अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली ड्यू टू इंटरप्शन एक छोटा सा पोर्शन रह गया था लेआउट का, जिसमें बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू टीच सेक्शन ब्रेक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक्स्ट ब्रेक, नेक्स्ट पेज ब्रेक। तो इसमें ये नेक्स्ट पेज पे लागू होती है। तो देखें होता क्या है बेसिकली, सपोज दिस इज पेज वन एंड दिस इज पेज टू। मैं चाहता हूँ कि इस पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो इस पेज की फॉर्मेटिंग दोनों डिफरेंट हो। डिफरेंट किस तरह से हो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले सपोज करें डिज़ाइन में जाता हूँ, मैं यहाँ पे मैं पेज के बॉर्डर्स देना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पेज के जो बॉर्डर्स हैं वो ये वाले होने चाहिए। सी दिस इज होल डॉक्यूमेंट। तो ये पेज डॉक्यूमेंट जो बॉर्डर्स हैं वो टोटल पेजेस पे लगे हैं, पेज वन पे भी लगे हैं, पेज टू पे भी लगे हैं। मैं चाहता हूँ नहीं कि पेज वन और पेज टू जो है वो डिफरेंट हो, पेज वन की फॉर्मेटिंग पेज टू पे अप्लाई ना हो। तो व्हाट एग्जैक्टली आई डू इज मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लेआउट में आऊँगा, यहाँ से इसमें सेक्शन ब्रेक लगाऊंगा। तो जैसे मैं सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम में आकर ये शो एंड हाइड को मैं एक्टिव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगी हुई है। इसका मतलब इससे पहले वाले पेज और इसके बाद वाले जो पेज हैं वो बोथ कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेटिंग एज वेल। तो मैं यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही वाली बॉर्डर वाली सेटिंग मैं इस पेज पे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन, पेज बॉर्डर्स, और यहाँ पे बेसिकली मैं कहता हूँ कि पेज बॉर्डर सपोज ये वाले होने चाहिए, होल डॉक्यूमेंट नहीं, दिस सेक्शन जो मैंने सेलेक्ट किया। तो जैसे मैंने किया देखें, ये इस पेज पर ये फॉर्मेटिंग आई है, उस वाले पेज पे ये फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर आप चाहें ये वाला उस पोर्शन में लेकर आना, यू कैन इजिली कट एंड यू कैन पेस्ट इट ओवर देयर। सो सी जिस पेज के अंदर बेसिकली जो है वो आपने सेक्शन ब्रेक लगाई है, उस पेज ही की बेसिकली फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। अगर आप इसकी चाहें तो इसकी अलग से, क्योंकि डिफरेंट सेक्शन है, पेज बॉर्डर इस पे आ रहा है, इसका बॉर्डर जो है वो ये दे दें। तो इस, सॉरी मैंने होल डॉक्यूमेंट अगेन कर दिया था। तो ये आया यहाँ पे पेज बॉर्डर, और यहाँ पे दिस सेक्शन पे आकर आप कहते हैं कि ये वाला बॉर्डर आप लगाने से अगले पेज पे अलग बॉर्डर फॉर्मेटिंग है, इस वाले पेज पे एक अलग फॉर्मेटिंग है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली you can have multiple formatings on your word document that is containing different pages, और हर पेज पे different formatting करने के लिए आपको different section break लगा के हर section के ऊपर जाकर वो formatting आप change कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेआउट सेक्शन। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको कंट्रोल ए एंड डिलीट करता हूँ ताकि जो है हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जाएं। वो है बेसिकली आपका रिव्यू सेक्शन। अच्छा, रिव्यू सेक्शंस में शो एंड हाइड को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो रिव्यू सेक्शन में सपोज करें सबसे पहले हम जो पढ़ने जाएंगे वो ग्रामर, स्पेलिंग चेकर, वर्ड काउंट, उसके बाद जो कमेंट्स हैं एंड देन ट्रैक चेंजेस। सो दिस इज ऑल वी आर सपोज टू डू इन रिव्यू टैब। तो सबसे पहले स्पेलिंग इन ग्रामर को देखते हैं। सपोज करें अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो सी मैंने स्कूल की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो वर्ड क्या करता है, ये रेडिश जो है लाइन आपके पास ले आता है हर उस वर्ड के अंदर जिसकी स्पेलिंग सही ना हो। उसका तरीका क्या होता है कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, स्पेल एंड ग्रामर चेक को क्लिक करते हैं जाके। तो जैसे आप स्पेल एंड ग्रामर चेक क्लिक करते हैं तो आपको ये प्रूफिंग की रिबन ओपन होकर आ जाएगी मेन्यू का। तो इसमें देखिए आपको सजेशंस दे रहा है कि दीज थ्री कैन बी बेसिकली रिप्लेस विद दैट वर्ड, जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में है। तो आप यहाँ से क्लिक करें तो बेसिकली वो रिप्लेस कर दे। उसके बाद कोई और ऐसी स्पेलिंग गलत है, एक ही लफ्ज है, स्पेलिंग गलत नहीं है, तो वो बता रहा है कि वी आर फिनिश्ड चेकिंग योर सेक्शन सिलेक्शन, वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आई सेड नो, तो खत्म हो जाएगा, इट इज ओके देन। तो मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट ले आता हूँ, ठीक है, रैंडमली, और मैं यहाँ स्पेलिंग जानबूझ के गलत कर देता हूँ ना। क्लिक की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ऐड में एक टी डाल दिया, ऐड, अच्छा ये डबल डी, तो तीन डी डाल दिए, ठीक है। इसमें डिवाइस में ये डाल दिया, ठीक है। अब मल्टीपल बेसिकली जो है वो जो वर्ड है इस डॉक्यूमेंट में गलत है। तो मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में जाऊंगा और सबसे पहले देखें इस वाले ऐड को दिखा रहा है कि इसकी स्पेलिंग ये एडेड ऐड जनरली ये हो सकता है। मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, तो वो उसके पास चला गया कि दिस इज डिवाइस, ठीक है। फिर वो उसके पास चला गया, दिस इज क्लिक। सो दिस इज हाउ सारे खत्म हो गए हैं। तो आप बेसिकली इस तरह ये पूरे डॉक्यूमेंट में शफल करता रहेगा जब तक उसे मिलते रहेंगे, कोई डिक्शनरी में उसके लफ्ज है नहीं।
तो आप इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ ऐड भी कर सकते हैं जो पहले एग्ज़िट नहीं करता, सपोज़ ASD, ठीक है? ये लफ्ज़ ऐड नहीं करता, ठीक है? ये गलत कोई भी लफ्ज़ है। तो आप स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग में जाएँगे, आप कहेंगे कि आप जो है इसे डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं। तो जब आप इसे ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये लफ्ज़ लिखेंगे वो एरर नहीं देगा, ठीक है? ये कंट्रोल वी में जाता हूँ, सी नहीं दे रहा। अगर इसके अलावा कुछ लिखेंगे उसमें एरर देगा बिकॉज़ वो आपने डिक्शनरी में ऐड नहीं किया। अंडरस्टूड? और कभी-कभार आप कहते हैं कि इसको इग्नोर करना है, मुझे करेक्ट नहीं करना, तो मैं इसे कहता हूँ इग्नोर वन्स कर दें। देखें इसने इग्नोर कर दिया इस डॉक्यूमेंट के हवाले से इसको। सो दिस इज़ अबाउट ग्रामर चेकिंग इन वर्ड। और उसके बाद जो है वर्ड काउंट आप सेलेक्ट करेंगे। इस पेज के ऊपर एक पेज है, इसमें इतने वर्ड हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, नो स्पेसेस, इतने कैरेक्टर हैं विद स्पेसेस, पैराग्राफ्स 7 है, लाइन्स 17 एंड सो ऑन। So this is exactly the information about your documents and so on. अच्छा, जो लाइन्स हैं ये बेसिकली आप लेआउट के अंदर एक हम रह गए थे कि आप लाइन्स भी डाल सकते हैं, कंटिन्यूस लाइन्स ही 1 2 3 4। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई मल्टीपल पेजेस पे डॉक्यूमेंट है, आप कहते हैं लाइन नंबर पेज 1 लाइन नंबर 10 को देखो, तो आप बेसिकली डायरेक्टली वहाँ मूव ऑन कर सकते हो ना। सो दिस इज़ हाउ यू कैन पुट लाइन्स इन दिस। अब मैं इसको थोड़ा-सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आप जो है वो अच्छा, रेंट में फंक्शन जो RAND रेंट और ब्रैकेट ऐसे करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से वो डालता है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितने पैराग्राफ जितनी लाइन हर पैराग्राफ में होते हैं कर सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ 7 पैराग्राफ्स होने चाहिए और हर पैराग्राफ में 15 लाइन्स होनी चाहिए। तो देखें 7 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 15 लाइन्स वो खुद ब खुद जनरेट कर देगा आपके लिए। तो इसमें बेसिकली देखें मैंने कंटिन्यूअस लाइन लगाई है तो पेज नंबर 1 पे 1 से शुरू हुई है, ये 40 पे खत्म है तो 41 से शुरू हुई है। तो लाइन नंबर्स जो है जिस रीडिंग आपकी प्रॉपर हो जाए इसके लिए करते हैं। रीस्टार्ट ऑन ईच पेज देखें पहले 1 से शुरू हुई 40 पे खत्म, फिर दोबारा 1 से शुरू हुई 40 पे खत्म हुई। सो ईच सेक्शन जो कि सेक्शन ब्रेक के बाद आती है उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि पहले सेक्शन जो चैप्टर 1 है वो पहला सेक्शन है उसकी नंबरिंग अलग हो, फिर चैप्टर 2 है दूसरा सेक्शन है उसकी नंबरिंग अलग हो। तो उसके लिए फिर आपको सेक्शंस बनाने पड़ेंगे और ये ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी। अगर आपने नहीं शो करनी तो आप नन कर देंगे तो लाइन नंबरिंग यहाँ से खत्म हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब दोबारा से वहीं चलते हैं। बेसिकली जो हम ग्रामर और उसके ऊपर थे, दिस वाज रिव्यू टैब। वर्ड काउंट हमने कर लिया था। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? बेसिकली आपने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा है, आप सपोज करें कि आपने मुझे कोई असाइनमेंट दी, उस असाइनमेंट में मुझे कुछ चेंजेस करवानी है कि यहाँ पर आपने कुछ सही नहीं लिखा है, यहाँ पर इस तरह कुछ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कमेंट्स ऐड करते हैं। कमेंट्स किस तरह? इस जगह पर कि भाई ये सपोज ये जो लफ्ज़ है, यहाँ मैं कमेंट लगा देता हूँ, ट्राई टू चेंज दीज वर्ड्स, ठीक है? मेंशनिंग सर्टेन वैलिड रीजंस। तो देखिए ये कमेंट्स यहाँ पे लग गए। आप जितनी कमेंट्स चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, न्यू कमेंट, इंसर्ट इमेज टू सपोर्ट दैट। मतलब कुछ ये कुछ भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पे कोई इमेज होना चाहिए, आपने जो आर्गुमेंट्स लिखे हैं इनके इसको मद्देनजर रखते हुए। तो मैं डिफरेंट कमेंट्स लगा सकते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर एक और जो है वो मैं कमेंट लगा देता हूँ, इफ यू नीड टू स्टॉप रीडिंग, ठीक है? अब इस रीडिंग के लिए मैं कमेंट लगा सकता हूँ कि रीडिंग एंड मेंशन स्पीकिंग एज वेल इन दी पैराग्राफ। ओके, सो दिस इज हाउ मैंने 3 कमेंट्स लगा दिए। तो अब यहाँ से जो कमेंट्स हैं न्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो उसको फिर कंट्रोल ऐड करके इस कमेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिर ये प्रीवियस प्रीवियस नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट्स में जा सकते हैं। कोई कमेंट डिलीट करना चाहें तो आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे सिंपल मार्कअप करके आप चाहें तो यहाँ पे शो कमेंट्स, हाइड कमेंट्स कर सकते हैं कि वो नज़र आए ना आए नज़र, ठीक है? वैसे तो जब आप हाइड कमेंट्स कर देंगे तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर आएगी, ठीक है? जैसे इस टेक्स्ट पे आएंगे, इस कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आएगी कि इस टेक्स्ट के ऊपर ये कमेंट लगी हुई है। इस वाले कमेंट पे करेंगे तो यहाँ पर ये कमेंट लगी हुई है। सो दिस इज हाउ यू कैन शो, हाइड, मूव, नेक्स्ट एंड डिलीट करस्पॉन्डिंग कमेंट्स। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीसरी एक्टिविटी है वो ये है, जिसमें तो कमेंट्स लगा दिए ना,
तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया सामने ना, मतलब सपोज आपको मैंने कोई ऐसे कहा कि आपने जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर एक ऐसे लिखना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर एंड सो ऑन। आपने मुझे वो दिया तो मैं उसमें गलतियां निकाल के फिर आपको कैसे बताऊं कि जो आपने लिखा है उसमें ये मिस्टेक्स हैं, ये सही नहीं है, ये वो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक चेंजेस ऑन करके कि आप जो है वो अपना जो राइटर का मुझे देने से पहले क्या करेंगे, आप ट्रैक चेंजेस को ऑन करेंगे। अब ट्रैक चेंजेस ऑन करने का मकसद क्या हुआ, ट्रैक चेंजेस ऑन करने का मकसद ये होता है कि आप जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करेगा वो चेंजेस में नजर आना शुरू हो जाएंगी। किस तरह से कि यहाँ पर जो है ना, आई एम एडिंग अनदर सेंटेंस, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यू कैन नहीं, यहाँ पर यू कुड होना चाहिए था, ठीक है। यू वांट फ्रॉम द नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर डिफरेंट गैलरीज होना चाहिए था, एग्जांपल है इस, ठीक है। तो आप देखें मैंने चेंजेस किए हैं और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया था, सपोज आपने जो डॉक्यूमेंट मुझे दिया था और मैंने उसमें क्या चेंजेस किए हैं, यहाँ तो नजर नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल मार्कअप है, यहाँ पर ऑल मार्कअप जो है वो करेंगे। तो आपको देखें यहाँ पे नजर आ रहा है कि आई एम एडिंग अनदर सेंटेंस, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये मैंने ऐड किया है। ये यू कैन मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, कुड होना चाहिए। देखें वो जो आपने लिखा था वो माइनस अंडरलाइन आ गई, उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन आ गई है, कुड आ गया सामने ना। ये दा जो है मैंने रिमूव किया था, नहीं होना चाहिए था। देखिए मैंने शो मार्कअप किया हुआ है, मैं जो भी चेंजेस करता रहूंगा। टू सपोज मैं कहता हूँ टू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे देखें वो टू डिलीट नहीं हुआ, वो टू पे क्रॉस आ गया कि टू इट है, ठीक है। व्हेन यू वर्क ऑन अ टेबल, टेबल्स होना चाहिए। सी दिस इज व्हाट एवर चेंजेस यू आर डूइंग। अब यहाँ पर आप कहेंगे सिंपल मार्कअप, तो देखें वो खत्म हो गया, नहीं है। लेकिन जिस जिस जगह पर ट्रैक चेंजेस हुई है वहां पर देखें लेफ्ट साइड पे एक बार आ गई कि यहाँ पर इस लाइन पे ट्रैक चेंजेस हुई हुई है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली क्रिएट ट्रैक चेंजेस, ओपन ट्रैक चेंजेस एंड वर्क विद दैट। तो ये मोस्टली यूज होती है कि आपके डॉक्यूमेंट में आप किसी को प्रूफ रीड के लिए देते हैं, वो जो भी चेंजेस करेगा तो आपको पता चले उसने क्या चेंजेस किए ताकि आपकी लर्निंग भी हो। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑन। अब फिर बेसिकली अब ये ऑन ही रहेगा तो हमेशा ना। तो आप इसको कैसे खत्म करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ये एक्सेप्ट, ये पहले वाले का पूछ रहा है कि इसे एक्सेप्ट कर दें, मैंने कहा यस, इसको एक्सेप्ट कर दें। तो एक्सेप्ट कर दिया, अब ये टेक्स्ट चेंजेस से निकल गया। अगर आप कहते हैं नहीं ये कैन नहीं होना चाहिए, कुड गलत है, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये रिजेक्ट कर दें। तो ये रिजेक्ट कर देंगे, देखें वो कैन ही हो गया, वो नेक्स्ट मूव कर दिया। हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे, नहीं दा ठीक है, दा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है एक्सेप्ट कर दें, देन टू जो है वो नेक्स्ट टू इट होना चाहिए, इसको रिजेक्ट करने के, तो वो गलत उन्होंने कर दिया, होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस इन योर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ये टेबल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलिए वो ठीक थे एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आप बेसिकली जो है सिंपल मार्कअप करके यहाँ से आप जो है ट्रैक चेंजेस को लॉक भी कर सकते हैं। कि आप लॉक करने के लिए पासवर्ड है कि कोई ना कर सके ना ट्रैक चेंजेस इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये आप अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी ट्रैक चेंजेस हुई हैं, आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैक चेंजेस। आपने एक्सेप्ट कर दिया ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैक चेंजेस। अब अगर कोई भी आप देखें इसमें चेंज किया है, तो ये शो ऑल मार्कअप कर रहे हैं तो उसमें नहीं दिखा रहा कि इसमें कोई चेंजेस आई है। ये तब दिखाएगा कि आपने कोई ट्रैक चेंजेस की हैं जब आप ट्रैक चेंजेस ऑन करेंगे। जैसे यहाँ से आप ट्रैक चेंजेस ऑन करेंगे, फिर अब अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये देखें सिंपल मार्कअप कर रहे हैं तो यहाँ नहीं दिखा रहा। लेकिन जैसे ही आप शो मार्कअप करेंगे, ऑल मार्कअप करेंगे, तो देखें ये ट्रैक चेंजेस, ये चीज़ें हुई हैं। अब अगर आप इसे डिलीट करते हैं, फिर आप कहते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस ट्रैक चेंजेस और स्टॉप करते हैं, तो देखें अब मैं ऑल मार्कअप कर रहा हूँ, पहले से था, तो ये नहीं दिखा रहा है कोई ना कोई चीज। दिस इज हाउ यू कैन हैव ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, हाउ यू कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रैक चेंजेस। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ग्रामर चेक किस तरह से करते हैं, नया वर्ड ऐड किस तरह से करते हैं, देन हमने वर्ड काउंट को देखा, देन वी यूज कमेंट्स, कमेंट्स हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह से देते हैं, देन ट्रैक चेंजेस। होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। बेस्ट विशेस।